हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है लीब्रा यानी तुला राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फरवरी के सेकेंड वीक के लिए होगी रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। ओके, आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, लाइक मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो देखते हैं तुला राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। तुला राशि यानी लीब्रा की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तुला राशि यानी लीब्रा की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि लीब्रा कहीं आप ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लग गए हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लग गए हो, जिसकी वजह से आपकी जो रियल लाइफ है या जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट मूव लेने को डिवाइन बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप लेने को डिवाइन आपसे कह रहे हैं। देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में लीब्रा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्रेजेंट में क्या चल रहा है तुला राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्रेजेंट में क्या चल रहा है तुला राशि की लव लाइफ में। हो माय गॉड, जस्टिस आपका ही कार्ड है लीब्रा। दिस इज लीब्रा एनर्जी। ओके, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। फेब के सेकेंड वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। फेब के सेकेंड वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में लीब्रा। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आप डील कर रहे हो रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, बहसबाजियाँ हो रही हैं, बहुत एक स्ट्रगल आप फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे आप डील करो रिलेशनशिप को इस। ठीक है, देखते हैं जस्टिस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। जस्टिस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। जस्टिस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, डेथ और 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड। देखो यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी विद दिस डेथ। आप किसी एंडिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो आपकी लाइफ में। अब मे बी आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, ठीक है, और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में डे बाय डे इस रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए हो, बहुत सफ़र कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो नहीं पा रही है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस रहने लग गए हो, आपका करियर भी स्पॉइल हो रहा है, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो ना। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी आपके रिलेशनशिप में। अभी एक एंडिंग दिख रही है, तो मे बी आप अपने पार्टनर से सेपरेट हुए हो, लेकिन आप जस्टिस चाह रहे हो, आपको न्याय चाहिए। आप डिवाइन से ही कह रहे हो कि आप न्याय करो, जस्टिस करो। आप मेरी लाइफ में कोई ऐसे इंसान को लेके आओ जो मेरे लायक हो, मैं जिसको डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। कुल मिला के आपको एक जस्टिस चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ायदा उठाया गया है, आपको आपके साथ आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया, आपको मिसयूज़ किया गया है, और आपका ऐसा टाइम बहुत वेस्ट हुआ। आपने अपना 100% दिया था, बट सामने वाले ने उस चीज़ को बिल्कुल भी उसकी नाकदरी की है,
ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन से, यूनिवर्स से आप एक जस्टिस चाह रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के लिए बहुत आप वेट कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक वेटिंग दिख रही है किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके हो सकता है, या अदरवाइज भी कुछ हो सकता है, ठीक है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक डिसीज़न भी लेना है जिसको आप अपने फ्यूचर में लेना चाह रहे हो, मे बी आप वो ले नहीं पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई लीगल सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो प्रेजेंट में। लेकिन फेब के सेकेंड वीक में भी आप बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एक बेचैन है, बेचैन वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपके आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और आप कुछ अच्छा होने के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कुछ अच्छे की शुरुआत आपसे ही होगी, और आपको ही वो पहला स्टेप लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही वेट करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको आगे बढ़ के फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, और वेट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि विदाउट एनी वेटिंग या विदाउट एनी मच मोर एक्सपेक्टेशन आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एंड विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, किसी एक डिसीज़न पर भी पहुंचना आपका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपके मन में पहले इतना कुछ चल रहा है ना कि आप इसी वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। लेकिन वो पास्ट है, उसको पास्ट ही रहने दो। प्रेजेंट में अगर आपको कोई डिसीज़न लेने को आ रहा है तो उसको आप पास्ट से कंपेयर मत करो, सो दैट कि आपके फ्यूचर में भी वो चीज़ जाए, फ्यूचर रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे लिटरली एक हैवी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है तुला राशि वालों की लाइफ में कुछ भी सेटल्ड नहीं है, अनसेटल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा एक उदासी है, एक वेटिंग है, और कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है। बट फिर भी आपको होपफुल रहना है, फर्स्ट स्टेप लेना है, और अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। सबसे मेन चीज़ तो आपके लिए यही है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग गाइज। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।